अगर आप शिल्प कौशल के सरल उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं अपनी माँ के हाथ के बनाए खाने में, पारंपरिक वेशभूषा में और अपने पूर्वजों के बनाए हुए प्राचीन घरों में भी उन्हें आप पा सकते हैं। माना जाता है कोलम को चित्रित करने की परंपरा लगभग 5000 साल पहले आर्यकाल में उत्पन्न हुई। कोलम को घर में समृद्धि की देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए बनाया जाता है। कोलम घरों में सौंदर्य का चित्रण भी करता है। कोलम ड्राइंग का एक रूप है जिसे चावल के आटे, चॉक पाउडर और रॉक पाउडर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से रंगीन पाउडर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दक्षिण भारत के बहुत सारे राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, इनमें कोलम को सजाया जाता है। इनके अलावा गोवा और महाराष्ट्र में भी घरों को कोलम से सजाया जाता है। कोलम का मुख्य उद्देश्य सजावट नहीं है। पुराने समय में मोटे चावल के आटे से बना कोलम चींटियों का भोजन होता था। चींटियां ही नहीं, पशु और पक्षी भी आके इसको खाते थे, ग्रहण करते थे। इस तरह की कलाकारी जब हमारे घरों में बनाई जाती है तो वो अन्य तरीके के जीवन को भी घरों में और हमारी जिंदगी में आमंत्रित करती है। भारत के पश्चिमी हिस्से कच्छ में 2 गांव हैं, सुमरासर और धोडो, जहां पर पारंपरिक सजावट हमें इस तरह से देखने को मिलती है मानो पूरा गांव चमक रहा हो। यहाँ के पारंपरिक जीवन में ना तो सिर्फ वेशभूषा बल्कि वहाँ की बनी भूंगा झोपड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं अपने कांच के काम के लिए, अपने मिरर वर्क के लिए। भूंगा झोपड़ियाँ कच्छ में रहने वाले रबारी समुदाय का गौरव हैं। ये झोपड़ियाँ बेलनाकार होती हैं और इनके अंदर और बाहरी हिस्से में किया जाता है लिपम काम। लिपम काम कच्छ में फर्नीचर पर भी देखने को मिलता है। ये घरों को ठंडा रखता है और हर तरीके के मौसम से झोपड़ियों को बचाता है। सूत्रधार, जिन्हें सुतार या सुथार भी कहा जाता है, भारत के विश्वकर्मा समुदाय के अंदर एक हिंदू जनजाति है। इनका पारंपरिक पेशा बढ़ईगिरी है। अधिकांश सूत्रधार वैष्णव संप्रदाय के होते हैं और विश्वकर्मा को इनके संरक्षण देवता के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सुथार समुदाय का पारंपरिक बढ़ईगिरी का काम बहुत खूबसूरत होता है। ये घरों, किलों और महलों के भव्य दरवाजे बनाते थे। ये दरवाजे इतने बड़े होते थे कि ये ना तो सिर्फ घर को बल्कि जिंदगियों को भी बहुत बड़ा दिखाते थे। अधिकांश सुथार समुदाय के लोग राजस्थान के पश्चिमी हिस्से बाड़मेर जिले से आते हैं। शेखावती क्षेत्र अपनी जटिल नक्काशी और भव्य दरवाजों के लिए जाना जाता है। पटवों की हवेली, मेहरानगढ़ का किला, आमेर का किला या जैसलमेर का किला मेवाड़ी राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है।
विश्वकर्मा सर्वोच्च वास्तुकार हैं, जिन्होंने पुराने शास्त्रों में शिल्प के मूल्य का उल्लेख किया है। आज हम जानते हैं कि शिल्प हमारे घर में सौंदर्य को कैसे जोड़ के रखता है। तो आज मरासिम में हम आपको लेके गए अपने घरों में, झोपड़ियों में, किलों में और महलों में। इसी तरह हर बार एक नई कहानी लेकर हम आप तक आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए मरासिम में कुछ नया जानने के लिए। नमस्कार।